जय हिंद। आप सभी को स्वागत करता हूं संस्कृत भारत की इस कक्षा में। तो आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि को समझेंगे और जानेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन की कितने भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन का अर्थ है परतंत्रः व्यंजनः, अर्थात जो वर्ण स्वयं उच्चारित ना होकर स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। या परतंत्रः व्यंजनः, परतंत्र व्यंजन होते हैं और स्वतंत्र स्वर होते हैं, आप सबको पता है। तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1, जैसे आप जो का वाली लाइन है वह उस वर्ग के नाम से चलेगी। जैसे शुरू का शब्द है का, तो का वर्ग के नाम से चलेगी। उसमें 5 शब्द आएंगे, आप सबको पता है, का खा गा घा अंगा। चा वर्ग में च छ ज झ या, टा वर्ग में टा ठा टा टा न, ता वर्ग में ता था धा 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 न, पा वर्ग में पा फा ब भ म। तो ऐसे ये 25 वर्ण हो जाएंगे। 25 वर्ण ये हो जाएंगे और इनका नाम हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। आपको सबको मालूम चला, इनका नाम क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। अब कहीं ना कहीं उच्चारण करने में इनका जीभ का स्पर्श होता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हीं सभी को, ये कितने हैं? 25 हैं और इन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। सबको मालूम चल गया, का से लेकर मा तक के जो वर्ण है स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। चलिए दूसरा प्रकार देखते हैं। ये नंबर 1 प्रकार हो गया व्यंजन का। चलिए अब हम नंबर 2 की बात करते हैं कि नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, आप कहेंगे सर ये अंतस्थ क्यों कह रहे हैं इनको? क्योंकि यह नाभि से उच्चारण होते हैं, पेट की नाभि से उच्चारण होते हैं। इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। ये नंबर 2 होगा। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आप पूछेंगे सर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जब बोलते हैं तो ऐसे गर्म सांस निकलती है मुख से। आप बोलेंगे श, शा, सा, हा, ये चारों वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो गर्म सांस निकलेगी, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। याद रहेगा कि श, 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 तीनों सा, तीनों प्रकार की सा और हा, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा प्रकार है संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। आप पूछेंगे सर संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाने पर जो वर्ण बनता है वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। इनकी संख्या है 3। कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा क्षत्रज्ञ। तो जो कक्षा वाला छा है वह कैसे बनता है? का और शा प्लस आ, तीनों को मिलाने पर छा बन जाता है। कक्षा लिखते हैं ना आप, तो कक्षा में जो छा बनता है वह आधा का, आधा शा और आधा पूरा आ, छोटा आ मिलाकर छ बन जाता है। इसी तरह आधा ता, आधा रा, आधा अ, मतलब पूरा छोटा आ क्या बन जाएगा? त्र। तो त, र, अ बराबर ट्र बन गया। ठीक इसी तरह, पर यह ध्यान रखना ये हलंत होना चाहिए। ठीक इसी तरह जा, य और अ, तो क्या बन गया? ज्ञ। ज्ञा, ज्ञानी का जो लिखते हैं हम वह ज, य और आ से मिलकर बनता है। तो ये याद रखना है आपको। ये 3 संयुक्त व्यंजन हैं। आप कहेंगे कि सर एक जो ध्या बनता है जब हम लिखते हैं कि विद्यालय जैसा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ अभी यहाँ पर, आपने देखा होगा विद्यालय, जब ऐसा लिखते हैं तो आधा दा और या उसमें मिला होता है और आ भी मिला होता है, तो इन तीनों को मिलाने पर बन जाता है ध्य। पर ये व्यंजन नहीं कहलाता, मतलब ये संयुक्त व्यंजन नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें अलग दिखाई दे रहा है, आधा दा भी दिखाई दे रहा है और यहाँ से जो आधा या लगा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है और या भी उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह इसे लिखा जाता है पर इसे गिना नहीं जाता संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। मालूम चला? चलिए अगला प्रकार देखिए। जैसे कि अनुस्वारः या अनुस्वार किसे कहते हैं? तो इसे अम ऐसे लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा सबने। इसे बिंदी में इस तरह दर्शाते हैं, अम की एक बिंदी रखते हैं
जो ऊपर बिंदी रख देते हैं वह अम कहलाता है, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। ये माँ के उच्चारण के स्थान पर रखा जाता है। इसी तरह विसर्ग, तो विसर्ग आहा, अम आहा आपने पढ़ा होगा पहले, तो जो पीछे दो बिंदी रखते हैं वह विसर्ग कहलाती हैं। ठीक इसी तरह मैं आपको और बताता हूँ, आपने देखा होगा कि अनुनासिक व्यंजन, आप कहेंगे ये अनुनासिक व्यंजन क्या है, तो जो नाक से उच्चारण होने वाले 5 वर्ण हैं वह अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात हर एक लाइन का पंचम वर्ण। जैसे चा वाली लाइन का ञ, पा भा 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 भा, मा पंचम वर्ण है, वह अनुनासिक वर्ण होगा। का खा गा गा अंगा, ये अंगा भी पंचम वर्ण है, इसलिए अनुनासिक होगा। ट ठ ड ड ड णा, ये णा वर्ण भी पंचम वर्ण है, इसलिए यह भी अनुनासिक व्यंजन होगा। और ता था धा 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 ना, यह पंचम वर्ण है, यह भी अनुनासिक व्यंजन होगा। अब आपको मालूम चला ये अनुनासिक व्यंजन 5 वर्ण होते हैं जो नाक से उच्चारण होते हैं। आप सभी को मालूम चल गया होगा कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से हैं वह प्रकार। तो चलिए अब मैं आपको व्यंजन संधि नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और हाथ धुलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।